अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मेरा आज का ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। ये है जी दावत, बहुत ही स्पेशल। ये टाइम था रात के डिनर का और हमारे घर आए थे मेहमान। माशाल्लाह माशाल्लाह से दावत वैसे बहुत ही जल्दी में की है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। तो आप लोग देख सकते हो कि थोड़ी सी चीज़ें हैं, बस शुक्र है अल्लाह का। लेकिन बहुत ही मज़ा आया था खाने का और दावत का। और यहाँ पर बच्चे बैठ के इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हमारे जो हस्बैंड साहब थे वो अभी तक घर पे नहीं आए थे। तो इन सब ने कहा कि हम जब आएंगे सब इकट्ठे बैठकर ही खाना खाएंगे, क्योंकि ये जब आते हैं ना, ये मेरे हस्बैंड के कज़न हैं, बहुत ही क्लोज़। तो ये एक दूसरे के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं खाते पीते। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम सब मिलके खाएंगे। तो जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, मासूम से, ये पूछ रहे थे मुझसे बार बार कि कब आएंगे, कब हम खाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर फाइनली मेरे हस्बैंड आ गए थे और खाना स्टार्ट हो गया था। तो लाइट जो है वो हमारी चली गई थी, और लाइट जाने की वजह से आपको जो है ना वो थोड़ी सी लाइट में कमी महसूस हो रही होगी। मुझे यहाँ पर बहुत था कि जल्दी से खाना खाया जाए, जो कि यूपीएस की जो है ना लाइट वो भी कहीं बंद ना हो जाए। तो यही हाल हुआ। थोड़ी देर में फिर यूपीएस जो है उसने आवाज़ें देनी शुरू कर दी थी कि अभी आप आके ना मुझे बंद कर दें तो वो बेहतर है। तो रात काफ़ी देर तक हम लोग बैठे रहे, मेहमानों ने खाना खाया और फिर वो चले गए। और उसके बाद मैंने दोबारा व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि काम वगैरह सुबह उठते ही किया, बर्तन वगैरह धोने वाले थे वो सारे कंप्लीट किए। और ये अगले दिन शाम का टाइम है, जो कि यहाँ पर बनी हुई है चाय मेरे लिए, हरम के लिए और उनजिला के लिए। तो ये वैसे चाय की रात वाली जो आदत है ना, ये हमें यासिन ने डाली है, क्योंकि जो वो उसके बाबा जब शॉप पर पीते हैं और अगर किसी वजह से यासिन ने ना पी हो ना, तो उसे होता है कि मुझे तो शाम को दोबारा से बना कर दें। तो वैसे जब यासिन छोटा था वो अपने बाबा के साथ अभी शॉप पर नहीं जाता था, तो हमारे घर में किसी को आदत नहीं थी। मेरे हस्बैंड भी कोई इतनी ख़ास शौक़ से चाय नहीं पीते। तो हमें बस ये होता था कि बस नाश्ते में पी है तो बस सही है, नाश्ते के बाद कभी किसी ने मांगी ही नहीं थी चाय। और लेकिन मेरे यासिन ने हमें ये आदत डाल दी है। कुछ लोग अपनी हस्बैंड की वजह से अपनी आदतें चेंज करते हैं, लेकिन मेरे घर में काफ़ी कुछ मेरे यासिन ने हम सबका चेंज करवा दिया है। तो यहाँ पर चाय वाली भी जो आदत है ना, वो भी सेम ऐसे ही है। अभी देखूंगी कि गर्मियों में भी ये आदत रहेगी या नहीं, क्योंकि जिनको चाय की आदत हो ना, वो लोग गर्मी में भी पीते हैं। तो हमें पता चलेगा अभी गर्मी में कि चाय ही चलती रहेगी या इसकी जगह मिल्क शेक लेगा। तो यहाँ पर मैंने अभी बर्तन धोने हैं, जो चाय तैयार की थी उसके। तो बर्तन धोने वाला जो मेरा दुख है ना, वो बहुत बड़ा है। मुझे ये होता है कि ये बर्तन ऑटोमेटिक कैसे किसी तरीके से धुल जाएं। तो मैंने फिर इनको रखा है बर्तनों को अभी, क्योंकि अभी और भी मुझे बहुत सारे काम है। तो अभी ये बर्तन रखने जा रही हूँ। तो नीचे कोई आया है तो देखती हूँ कि क्या आया है जी। नीचे नीचे हमें आया है, ये हमारे वैसे बर्तन अपने हैं, और ये जो बीच में अभी आप देखोगे ना, वो हमारा नहीं है। तो चाहे इंसान जहाँ भी चला जाए, किसी भी शहर में हो, किसी भी सूबे में हो, जैसा भी कल्चर हो, ये जो है ना कि खाली बर्तन किसी को वापस नहीं करने। ये हर जगह मैंने देखा है कि जब किसी को कोई चीज़ भेजो खाने वाली, तो सबको ये होता है कि खाली बर्तन वापस ना जाएं, उन बर्तनों में कुछ ना कुछ ज़रूर आता है। और यहाँ पर बहुत ही मज़े का था जी ये आलू गोश्त, और इतना मज़े का तो ये था ही, लेकिन इसके ऊपर जो ये घी था ये इतना ज़्यादा था, देखने में ये इतना मज़े का लग रहा था भी मज़े का, लेकिन इतना ज़्यादा घी डाल के जो इन्होंने बनाया हुआ है, ये इनकी हिम्मत है। वैसे मुझे वैसे पसंद है कि आलू गोश्त के ऊपर ये हो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा था, जो कि मैंने बाद में निकाल लिया। और यहाँ पर अब ये आया तो था, तो मुझे ये था कि मैं इसको टेस्ट करूँ और पता चले कि इसका टेस्ट कैसे है, क्योंकि हम आलू गोश्त में ना सूखी मेथी नहीं डालते, लेकिन इसमें से मुझे खुशबू उसकी आ रही थी, जो कि बहुत ही मज़े की लग रही थी। तो यहाँ पर मैंने इसको खाया, टेस्ट किया, और पहले तो मैंने इसके ऑयल का कोई बंदोबस्त किया। इसको सारे को पहले जितना भी मैं नीचे से हिला हिला के डाल रही थी ना इसकी ये ग्रेवी, तो साथ में ऑयल ही आ रहा था। तो फिर मैंने इसको सारा ऊपर से उतार के ना फिर इसको टेस्ट किया था, तो जो कि काफ़ी मज़े का था और काफ़ी मज़ा आया मुझे ये खाने का। अच्छा, जितना मर्जी इंसान खुद को समझे कि हमने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन मैंने देखा है कि जिसके भी हाथ का खाओ ना, चाहे वो सिंधी हो, पंजाबी हो, अपने हो, पराए हो, जिस जैसे भी हों लोग, उनके खाने के टेस्ट अलग अलग होते हैं और बहुत ही मज़े के होते हैं। अलग टेस्ट होता है, हर घर का जो है ना टेस्ट वो अलग है। जैसे कि
अपने मैके में देखें उनका टेस्ट अलग होता है और ससुराल में आए तो उनका टेस्ट अलग होता है। तो सेम यही हाल था। उसके बाद ये है जी अगले दिन की मेरी वीडियो, और इसमें आप देख सकते हो कि ये जो मेरे हाथ में छुरी है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, जो मैंने अपनी गलती की वजह से ना वैसे इसको ख़राब कर दिया है, जो कि मैं इसको सही करवाऊंगी। ये मैंने ली थी दोनों चीज़ें कटिंग बोर्ड के ऊपर, वो जो वेजिटेबल्स काटते हैं ना, जैसे काफ़ी लोगों को मैंने टीवी में और ऐसे वीडियोस में देखा हुआ है, तो मुझे बहुत शौक है वैसे जो वेजिटेबल्स को काटूं। तो आहिस्ता आहिस्ता वैसे मैं सीख जाऊंगी, लेकिन अभी तो मैंने ये दोनों चीज़ें ख़राब की हुई हैं। इसमें से मैंने ना आम के अचार जो डाला था ना, उसको काटा इसके साथ, और ये छुरी उस दिन से ख़राब पड़ी है। तो अब मुझे ये है कि इसको ठीक करवा के रखूँ ताकि इसको मैं इस्तेमाल करूँ। ये वैसे मेरी इतनी महंगी दोनों चीज़ें आई हुई हैं ना, लेकिन मैंने उस वक्त इन चीज़ों को छोटी सी गलती की वजह से ख़राब कर दिया। और उसके बाद मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा तुम तो अचार बिल्कुल मत बनाओ, तुम ऐसी चीज़ें ख़राब करके बैठ जाओगी। तो मेरी अम्मी को अल्लाह पाक ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, मेरी अम्मी उसके बाद अचार बनाकर मुझे बेचती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। मुझसे आज तक वैसा अचार नहीं डला, चाहे मैं कितना भी अम्मी से पूछ लूँ कि अम्मी आपने कैसे बनाया था। मैंने वैसे एक दफ़ा अचार डाला था, लेकिन बिल्कुल भी मेरा मेरी अम्मी के जैसे नहीं बना। तो इस काम में ना मेरी अम्मी जितनी एक्सपर्ट है ना, मैं तो कभी भी नहीं हो सकती। तो ना ही मैं खुद ही दोबारा इसको अचार को बनाने में कोई अपनी और चीज़ ख़राब करूँगी। तो अल्लाह पाक मेरी अम्मी को सेहत और तंदुरुस्ती दे, मेरी अम्मी ही बनाती रहें। और यहाँ पर माल्टे खा रही है मेरी हरम, और आज ये इतनी दुखी है कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि आज हमने पकाए हैं घर में पाए, और इसको जो पायों का जो है ना वो चढ़ गया बुखार। और इसको ये है कि आप लोगों ने ये क्यों बनाए हैं, आपको कोई और काम नहीं है। तो बस ये मेरे काम कुछ रुके हुए हैं। आपने मेरी पिछली वीडियोस में शायद देखा हो कि मेरी मशीन हो गई थी ख़राब, या शायद आपको मैं नहीं दिखा सकी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी वॉशिंग मशीन जो है ना वो ख़राब हो गई है। तो इसको अभी सही करने के लिए उल्टा किया था, जो कि अब नहीं हुई। तो अब इसको सही करने के लिए प्रॉपर कोई आएगा और वही इसको ठीक करेगा, क्योंकि इसने हमें दे दिया जी साफ जवाब कि मैं तो अभी बिल्कुल भी ठीक होने वाली नहीं। तो बस ये भी कभी ठीक हो ही जाएगी। और ये देखें यहाँ पर हरम जो है ना वो बैठी हुई है, और ये जो माल्टे वगैरह खा के बैठी है कि मैंने कुछ खाना है, मुझे कुछ खिला दें। तो पता नहीं क्यों ये ऐसी चीज़ें नहीं खाती। तो इसका ये दुख मेरे साथ सारी ज़िंदगी चलना है। तो यहाँ पर इसको मैं पूछ रही हूँ क्या खाना है। तो ये हमने पाए के साथ मंगवाए थे ये कुलचे, जो कि बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आपको तो पता है कि हमारे घर में जब भी पाए बनते हैं तो हम साथ में, वैसे वाले नान तो नहीं यहाँ मिलते जैसे मिलते हैं हमारे पंजाब में, लेकिन थोड़ी थोड़ी तरक्की हो गई है। तो पाए कि साथ मैंने मंगवाए थे कुलचे, और इसने कहा कि मुझे चाय बना दें और साथ में ये कुलचे जो हैं ये इसको कड़क करके मम्मा गरम करके दें। तो यहाँ पर मैंने इसको गरम करके दिया कि लो तुम खा लो, ताकि तुम्हें कुछ पेट में, तुम्हारे पेट में कुछ जाए और कुछ हमारे घर में सुकून आए। क्योंकि ये थोड़ी देर बाद ही आवाज़ें निकाल रही थी, मैंने कुछ खाना है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दें। तो ये और इसके बाबा का ये जो हिसाब किताब है ना, ये फ़ोन पर हो गया है कि आज रात को मैं हरम के लिए ना कुछ स्पेशल लेके आऊँगा। तो स्पेशल क्या होता है, ये बाप बेटी का फ़ौरन मुझे पता चल जाता है कि वो स्पेशल क्या चीज़ है। और बर्तन वगैरह मैंने धो दिए थे, काम वगैरह अपना कंप्लीट कर रही थी साथ साथ में, ताकि रात जब मेरे हस्बैंड घर पे आए तो मेरा एक्स्ट्रा काम जो है वो सारा ख़त्म हो गया हो। और यहाँ पर ये जो आप रंग बिरंगी मेरी प्लेटें देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, घर के बर्तन जो इस्तेमाल वाले होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने बर्तन समेट रही हूँ, इनको इनकी जगह पर रख रही हूँ, और साथ में बना रही थी वीडियो, जो कि बहुत ज़रूरी है आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये मेरे सारे दिन का काम है, जो कि मैं बहुत ही आसानी से करती हूँ। बीच में मुझे ये होता है कि ये काम वगैरह जो है ना ये खुद ही हो जाए, आज मेरी कुछ रूटीन चेंज हो जाए, थोड़ी सी काम से छुट्टी हो जाए, लेकिन होती नहीं है, इसको पूरा करके ही सोना पड़ता है। तो शुक्र है अल्लाह का, बस अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती दे और इंसान ये सारे काम अपने खुद करे तो ही मज़ा आता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि मैं अपनी वीडियोस के साथ साथ व्लॉग के साथ साथ शॉर्ट वीडियोस भी डालती हूँ, तो प्लीज़ उसको भी चेक कीजिएगा, उसको भी देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। और जब जिसने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो मेरे चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पर ये 2 बॉटल्स मैं इसलिए फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई जब दोपहर में आते हैं ना स्कूल से, या मेरे हस्बैंड शॉप से आते हैं, तो वो मुझसे मांगते हैं थोड़ा ठंडा पानी। तो फिर कभी कभी किसी को अगर ज़रूरत पड़ जाए तो फ्रिज में थोड़ा सा होना चाहिए। तो वैसे अभी इतनी सर्दी है, इतनी कोई ख़ास गर्मी नहीं आई कि इंसान ठंडा पानी पिए, लेकिन बच्चे किसी वक्त मांगते भी हैं, तो फिर इसलिए
होता है तो वो पी लेते हैं। और यहाँ पर मैं कपड़े कर रही थी प्रेस, और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। कल ये मेरी जो है ना इस्त्री, ये चलती चलती बंद हो गई। तो मैंने इतना शोर किया अपने हस्बैंड के साथ कि मेरी जो चीज़ें हैं ना वो हो गई हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब, जैसे वॉशिंग मशीन और इस्त्री, ये दोनों चीज़ें बंद हो गई हैं। तो इनका मुझे कुछ करके दें। वो जैसे ही लेके इसको बैठी है कि लाओ मैं इसको चेक करता हूँ इसको क्या है, तो यकीन करें ये इंसानों की तरह सीधी तरह चल पड़ी। उसी वक्त तो मुझे इतना हो रहा था कि इसने मुझे इतना परेशान किया एक दिन पहले, और उसके बाद ये इस स्त्री ने कहा कि मुझे तो कुछ है ही नहीं। तो ये इतनी सुकून से इसने कपड़े प्रेस किए और मेरा सारा काम भी इसने ख़त्म किया कपड़ों का। तो कभी कभी ये जो चीज़ें ना ये भी ऐसे ही परेशान करके ना इंसान को धोखा दे ही देती हैं। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह मैं प्रेस कर रही हूँ, और मुझे ये है कि लाइट जाने से पहले मेरा जो है ना लाइट वाला काम वो कंप्लीट हो जाए, फिर मेरा जो काम आधा अधूरा रह जाएगा उससे बहुत परेशानी होती है। तो बस हरम जो है वो नान और चाय खा के सो गई है। नान मेरे मुंह से इसलिए निकलता है कि बस आदत पड़ गई है उसको नान बोलने की। तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। तो बस देखती हूँ क्या आता है हरम के लिए स्पेशल। वैसे आप सब लोग जानते हैं कि मेरे हस्बैंड को पिज़्ज़ा और बर्गर्स वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुझे तो यही है कि बारबेक्यू का ही कुछ सामान आएगा, तो बस वही आएगा, उम्मीद तो मुझे यही है। तो यहाँ पर अब मैं करूँगी अपनी वीडियो का एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।